काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। वो हिंदी सिनेमा का ऐसा नगीना थी जिसकी चमक सदियों तक फीकी ना पड़ी, जो कभी चांदनी बन जाती तो कभी चालबाज, कभी हवा हवाई तो कभी बंजारन, जिसके हर एक अवतार में कुछ ना कुछ नया दिखाई दिया। और यही खासियत थी उसकी जादुई अस्तित्व की, जो निगाहों से तो ओझल हो सकती है पर यादों से कभी दूर नहीं जा सकती। 80s के दशक की स्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सिनेगोर्स को अपने स्टारडम की झलक दिखा दी थी, जब तमिल में बनने वाली अपनी पहली फिल्म कंधान करुणै में भगवान मुरुगन के रूप में अपीयर हुई थी। उनकी इस भूमिका से तमिल तेलुगु के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इतने प्रभावित हुए कि अगले कुछ ही सालों में वो सदन फिल्मों की चाइल्ड स्टार बन गई और 1971 की मलयालम फिल्म पूमपट्टा के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में ही एंट्री ली थी। वो फिल्में थी रानी मेरा नाम और जूली, जो 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के तकरीबन 45 फिल्मों का एक्सपीरियंस लेकर श्रीदेवी जब इंडियन स्क्रीन पर मेन लीड में अवतरित हुई तो उनके सुलझे हुए अभिनय और अनुपम सौंदर्य से दर्शकों का मंत्र मुग्ध हो जाना तय हो चुका था। एडल्ट रोल में रिलीज होने वाली उनकी फर्स्ट फिल्म थी मुंद्रो मुदिच्चू, जो तमिल में बनी थी। डायरेक्टर के बालचंद्र की इस फिल्म में श्रीदेवी के साथी कलाकार थे तमिल फिल्मों के 2 धुरंधर सितारे रजनीकांत और कमल हसन, जिनके साथ स्क्रीन शेयर कर पाना उस वक्त के तमिल तेलुगु की किसी भी स्टार हीरोइन के लिए बड़ी बात थी। अगले 40 सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इस दौरान श्रीदेवी के लगभग 300 फिल्में रिलीज हुई, यानी हर साल उनके औसतन 7 फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन को हिट किया, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम की फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में अपनी यादगार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए 3 बार, तमिल के लिए 2 बार और तेलुगु के लिए 1 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पर अपना अधिकार जमाया। इसके अलावा 2017 में रिलीज हुई फिल्म मॉम के लिए उन्हें नेशनल फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने एंटायर करियर में श्रीदेवी ने स्लैपस्टिक कॉमेडी, मेलोड्रामा और रोमांटिक रोल्स के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन करते हुए ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया और 1980s, 90s के दशक की हाईएस्ट पेड हीरोइन का रुतबा हासिल किया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को सिवाकासी, तमिलनाडु में हुआ था। उनका बर्थ नेम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उनके पिता अयप्पन सिवाकासी में लॉयर थे और मां राजेश्वरी तिरुपति आंध्र प्रदेश से थी। श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी, लेकिन उनकी मां तेलुगु भाषी थी, तो उनकी पकड़ तेलुगु पर भी अच्छी खासी हो चली थी। छोटी उम्र से ही फिल्मों में बिजी हो जाने के कारण श्रीदेवी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस ना कर सकी, लेकिन फिल्मों के लिए उनका समर्पण उनके सभी कैरेक्टर्स में और उनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी बदौलत अगले कुछ सालों में ही उनका शुमार साउथ इंडियन फिल्मों की टॉप की एक्ट्रेस में किया जाने लगा। इसी दौरान उन्होंने एन.टी. रामाराव, शिवाजी गणेशन, ए. नागेश्वरा राव, कृष्णा, रजनीकांत, चिरंजीवी और वेंकटेश जैसे सभी बड़े से बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन साझा किया।
अकेले कमल हसन के साथ साउथ की सभी भाषाओं में श्रीदेवी की 27 फिल्में रिलीज हुई, जबकि रजनीकांत के साथ उन्होंने 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, तब उन्हें हिंदी का उतना ज्ञान नहीं था। उनकी फिल्में तो शूट हो जाती, लेकिन फाइनली उन्हें किसी एक्सपर्ट से डब कराना पड़ता। एक्ट्रेस नाज ने उनकी अधिकतर फिल्में डब की है, जबकि आखिरी रास्ता रेखा ने डब की थी। चांदनी में श्रीदेवी ने पहली बार अपने डायलॉग्स खुद डब किए थे। हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में श्रीदेवी की शुरुआत 1979 में हुई 16वां सावन, जिनमें उनके को स्टार थे अमोल पालेकर। उन दिनों पैरेलल सिनेमा की अपनी एक टिपिकल ऑडियंस हुआ करती थी, जिनमें अपर मिडिल क्लास और हायर सोसाइटी के लोग शामिल होते थे, और अमोल पालेकर उनके फेवरेट स्टार हुआ करते थे। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली। 16वां सावन श्रीदेवी की तमिल फिल्म 16 वैथनीली की रीमेक थी, जिसमें उनके साथ रजनीकांत और कमल हसन जैसे सक्सेसफुल स्टार्स थे। शायद इसीलिए उसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। लेकिन 16वां सावन इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि उसकी गिनती 1979 की बिगेस्ट डिजास्टर्स में की गई। इससे श्रीदेवी के सपनों को भी तूफानी झटका लगा और वो तमिल तेलुगु फिल्मों की ओर वापस लौट गई, जहां अगले 3-4 सालों में उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों को अंजाम दिया। 80s के डिकेड में सदन फिल्मों का हिंदी रीमेक का एक ऐसा दौर चला। एक्टर जितेंद्र, एक्ट्रेस जया प्रदा, श्रीदेवी, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी और के राघवेंद्र राव, के बपैया, टी रामा राव और दसरी नारायण राव ने मिलकर जैसे बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले लिया और रीमेक फिल्मों की झड़ी लगा दी। ऐसी ही एक रीमेक के साथ श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में दोबारा एंट्री मारी। 1983 में तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने अपनी पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, हिम्मत वाला, जिसे प्रोड्यूस किया था पद्मालय स्टूडियो ने। हिम्मत वाला के राघवेंद्र राव की ही तेलुगु फिल्म उरुकी मुनागादु की रीमेक थी, जिसमें जितेंद्र के ऑपोजिट श्रीदेवी को कास्ट किया गया। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। हिम्मत वाला 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही उसे 80 के दशक की 10 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। हिम्मत वाला से ही बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग का भी जैसा एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। आम्रपाली की वेशभूषा में श्रीदेवी ने जो डांस किया, उसे कभी ना तो दोहराया जा सका और ना ही उसे भुलाया जा सका। श्रीदेवी को अपनी इस कामयाबी पर खुद हैरानी थी, ये सोचकर कि जो आज ऑडियंस उनके इस एक गीत पर झूमते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही, उसी ऑडियंस ने 16वां सावन में उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया था। ठीक उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, सदमा, जो 16वां सावन की तर्ज पर बॉक्स ऑफिस के सामने लुढ़क गई थी। लेकिन श्रीदेवी को इससे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, क्योंकि सदमा की जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते उन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला, जिस पर अपना अधिकार जमाने से तो वो चूक गई, लेकिन उनके खूबसूरत अभिनय की लोगों ने जमकर तारीफ की। कल्ट फिल्म का दर्जा मिला, बल्कि उसे 10 उस तरह की मस्ट वॉच फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया गया जो ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई थी। अपने पूरे करियर में श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में कमल हसन के साथ ही की थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इतने फिल्में एक साथ करने के बावजूद दोनों में कभी प्यार नहीं हुआ, और सदमा के बाद तो कुछ ऐसे हो गया कि दोनों फिर कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए।